हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरज। वापस एक बार डेस्कटॉप पे आ चुके हैं यार। आज आपको आरती ड्रग्स के अंदर 73% की गिरावट दिखी होगी। एक्चुअली ये मतलब काफ़ी लोग आप लोग में से काफ़ी लोग मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ रहे थे कि भाई आरती ड्रग्स के अंदर हुआ क्या, इतना मतलब फॉल इतना क्यों आया। अगर आपने देखा हो तो 73% का फॉल तो आपको दिखता ही, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसके अंदर 5% से अप की सर्किट लगी थी। यानी आज आरती ड्रग्स के अंदर अपर सर्किट लगी थी। तो आज भारी मात्रा में बायर्स आए थे और इसमें अपर सर्किट आज लगी थी। तो यार अगर यहाँ पे हम देखें, ये ईचर मॉडल का मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। अगर आपने यहाँ पे देखा हो, ईचर मॉडल के अंदर 10:1 रेशो के साथ इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो, आपको इसके अंदर पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे 10:1 रेशो के साथ शेयर को स्प्लिट किया गया था, लेकिन आज आरती इंडस्ट्री के अंदर 3:1 का बोनस शेयर मिले थे। तो स्प्लिटिंग और बोनस शेयर के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, मैं आपको डिफरेंस कहता हूँ। लेकिन आरती ड्रग्स का यहाँ पे एक बार चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ था, जब यहाँ पे 23 तारीख के बाद मार्केट रिकवर होना चालू हुई थी, तो यहाँ पे शेयर अगर आप देखोगे तो 430 के अप्रोक्स था ये शेयर। उसका लो उसने बनाया था। अगर आपने इस जगह पे अगर इस शेयर को लिया होता तो ये रैली आप देखो क्या रैली बनी है। ये अपर से अपर जाके ये गया था कुछ 3700 के अप्रोक्स, यानी 850% का आपको रिटर्न मिला होता अगर आपने यहाँ से इसको परचेस किया होता। तो अगर आपने यहाँ से इसको लिया होता तो आपको काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे दिखता। तो ये आरती ड्रग्स के अंदर 3:1 रेशो का जो बोनस शेयर मिला है वो क्या है। एक्चुअली बोनस शेयर क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर लिया है उनको बोनस के तौर पे शेयर देती है। कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, जो कि कुछ उनके जो अर्निंग होते हैं उस अर्निंग से जो पैसा वो कमाते हैं उस पैसे से वो डिविडेंड देते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो डिविडेंड काफ़ी कम देती है। तो आरती ड्रग्स उन्हीं में से एक कंपनी है जो डिविडेंड काफ़ी कम देती है। तो यहाँ पे 3:1 रेशो के साथ बोनस शेयर प्रोवाइड हुए। इसका मतलब क्या है, मतलब 100 शेयर है तो आपको 400 मिलेंगे, 300 ज़्यादा मिलेंगे। मान के चलो आपने 20 शेयर परचेस करके रखे हैं आरती ड्रग्स के, तो आपको क्या मिलेंगे, 80 शेयर मिलेंगे। 20 तो आपके पास है, प्लस 60 ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये 3:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग आपको जो भी शेयर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो अपने हिसाब से। 20 शेयर है तो उसको तीन गुना मल्टीप्लाई कर दो और उसके साथ आप अपने खुद के शेयर जोड़ लो, यानी आपको 80 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बोनस शेयर कंपनी क्यों देती है या फिर शेयर को स्प्लिट क्यों करती है, इसकी वजह का काफ़ी बड़ा रीज़न है। आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि भाई पेनी स्टॉक बता दो जो काफ़ी 100 रुपये की कम की रेंज में हो, या फिर कोई ऐसा शेयर जो जिसकी प्राइस कम हो लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी हो। तो अभी सारी कंपनीज को पता है कि शेयर मार्केट के अंदर बूम हुआ है, काफ़ी लोग शेयर मार्केट में नए जुड़ चुके हैं। तो जो नए इन्वेस्टर, जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके पास पैसा काफ़ी कम होता है। ऑब्वियसली बात है कि लोग पैसा कम लेके आएंगे शेयर मार्केट के अंदर। तो जो पैसा अपना कम लेके आएंगे, इसकी वजह से ये शेयर पहले चल रहा था कुछ 3,000 के अप्रोक्स चल रहा था। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये चला था कुछ 3,000 के अप्रोक्स। अब सीधी बात है कि अगर आपके पास 3,000 या 10,000 की कैपिटल है तो आप गिन के सिर्फ 3 शेयर इसके उठा सकते थे। सीधी बात है। इसकी वजह से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। जैसे ईचर मॉडल का शेयर है वो 22,000 के ऊपर चल रहा था, तो आपके पास 22,000 तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो भी आप एक शेयर परचेस कर पाओगे। इसी वजह से कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर को मतलब स्प्लिट करके छोटा कर देती है। तो सीधी बात है कि यहाँ पे 3:1 के रेशियो का इसको मतलब बोनस शेयर किए हैं, तो यानी ये जो है 3,000 के अप्रोक्स, तो ये 3:1 के अकॉर्डिंग आपको ये अभी 700 अप्रोक्स मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि शेयर का भाव कम हो गया। कंपनी जिसके पास शेयर थे उसको ज़्यादा मिल गए, जिसके पास 20 होंगे उसको 80 मिल गए। तो ऑब्वियसली जो रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है उनके पोर्टफोलियो में तो ज़्यादा शेयर अकॉर्डिंग अंदर आ ही गए, लेकिन यहाँ पे उसका शेयर का जो दाम है वो भी कम हो गया। अब जबकि कम हो गया इसका शेयर का दाम, इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे कि जब इसके अंदर जाएंगे तो उसको कम प्राइस में ज़्यादा शेयर उसको परचेस करने का मौका मिलेगा। इसीलिए कंपनी अपना शेयर स्प्लिट करती है और वो बोनस शेयर के अकॉर्डिंग वो अपने शेयर को प्राइस कम हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको प्रॉपर समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने बक्सर हाथवे जो कि वॉरेन बफेट सर की कंपनी है, इसका शेयर लिया है जो कि 3 लाख पे चल रहा है। और यहाँ पे मैंने दूसरा लिया है रिलायंस का जो कि 2200 के अप्रोक्स चल रहा है। लेकिन अगर हम मार्केट कैप की अगर बात करें तो यहाँ पे 507.81 बिलियन की मार्केट कैप वॉरेन बफेट सर की कंपनी की है। और अगर रिलायंस की मैं बात करूँ तो वो है 14.73 ट्रिलियन। तो यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे पता चल जाता है कि रिलायंस की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू बक्सर हाथवे। तो यहाँ पे शेयर का इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, क्योंकि इसका रेट मतलब काफ़ी कम है बक्सर हाथवे से। तो ये यार इतना डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम बक्सर हाथवे की बात करें तो वॉरेन बफेट सर ये कहते हैं कि मेरी कंपनी के सिर्फ 10 शेयर भी मार्केट के अंदर रखूंगा तो मुझे वो 10 लोग ही चाहिए जो 3 लाख को अफोर्ड कर पाए और जो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बने। लेकिन अगर साथ ही रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस के अंदर उन्होंने शेयर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखे मार्केट के अंदर। मान के चलो वो 1 लाख 2 लाख या फिर करोड़ों पे भी हो सकते हैं। तो उतने ज़्यादा इन लोगों ने रखे, इसलिए इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो मार्केट कैप है वो 14.73 ट्रिलियन है। तो अगर मान के चलो कल को रिलायंस ये कहता है कि मुझे अपने शेयर काफ़ी ज़्यादा नहीं रखने में कम कर देता हूँ, तो वो अगर कम करते तो ये 2200 से मतलब 2 लाख भी हो सकता है।
तो यहाँ पे कंपनी की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो रिलायंस ये चाहे तो ये कर सकता है, उसकी मार्केट का जो एक रेट है वो रेट भी काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि काफ़ी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर, जो नए इन्वेस्टर है, वो भी मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बने, इसीलिए ये यहाँ पे इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग गया होगा, जितने शेयर मार्केट के अंदर ज़्यादा है उतनी ही प्राइस कम होती जाएगी और जितने कम है उतनी प्राइस ज़्यादा होती जाएगी। इसी वजह से आइचर मोटर जो कि 22,000 पे चल रहा था, उसने भी स्प्लिट कर दिए, क्योंकि नए रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर जो कि खरीद पाए, उनको खरीदने का मौका मिलना चाहिए, इसी वजह से उन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे आरती ड्रग्स ने भी सेम काम किया है, इसने भी 3:1 के रेशो से शेयर को बोनस मतलब दिया है, इसी वजह से इसका प्राइस कम हो गया है, जो कि 700 के अप्रोक्स हो गया है। तो अब इस प्राइस पॉइंट पे इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर किसी ने फोमो में आके अगर इस शेयर को लिया होता इस प्राइस पॉइंट पे जो कि यहाँ पे चल रहा है, तो डेफिनेट इसको काफ़ी बड़ा सा लॉस हुआ होता। तो मैं अभी के टाइम में तो इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, आज वो अपनी अपर सर्किट को टच कर दिया था उसने, आज अपनी अपर सर्किट से वो भाग गया था, तो हो सकता है कल को भी वो थोड़ा सा भागे। लेकिन अगर लॉन्ग टाइम की बात करूँ तो इसको मैं इस प्राइस पॉइंट पे कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि यार कोरोना वायरस चल रहा है, इसकी वजह से अभी मतलब फार्मा सेक्टर काफ़ी बुलिश है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर आपको लगता है कि कोरोना अभी 1-2 महीने या 5 महीने के अप्रोक्स मतलब उसका थोड़ा सा वैक्सीन ढूंढी जाएगी, और इस अगर ये चीज़ हुई तो मुझे लगता है फार्मा सेक्टर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये शेयर भी धीरे धीरे गिरना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी भागा हुआ है। तो अगर मेरी बात करूँ तो मैं या तो इसको इस सपोर्ट पे खरीदूंगा या तो फिर इस सपोर्ट पे। मैंने ईचर मोटर के अंदर भी कहा था कि वो कुछ 2200 के ऊपर ट्रेंड कर रहा था जब इसकी स्प्लिटिंग का काम हुआ। मैंने कहा था कि 2000 के अप्रोक्स आएगा तब मैं उसको उठाऊंगा, और वो 2023 पे आया था, वापस से वो मुड़ गया था, अभी 2200 पे वापस चल रहा है। तो 2000 पे उस बार एक बार उसने मौका दिया था, जो कि सही प्राइस थी ईचर मोटर की। लेकिन इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो यार अभी तो काफ़ी बुलिश चल रहा है, तो थोड़ा बहुत इसको मतलब ठंडा रहने दो। तो फुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिली हो, बोनस शेयर क्या होता है, 3:1 का रेशो से जो स्प्लिटिंग का काम हुआ है उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आराम से आप जितने भी शेयर आपके पास है उसको पड़े रहने दो, थोड़े टाइम में वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे। और क्या करना है अभी इस कंडीशन में आरती ड्रग्स के अंदर, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो डेफिनेटली मैं तो रिकमेंडिंग करूँगा, अगर आप चाहो तो अभी से खरीद सकते हो, मेरी यहाँ पे ऐसा कोई राय नहीं है, आप अपने एनालिसिस के ऊपर खरीद सकते हो। बाकी यार अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।